दोस्तों नमस्कार। ज्ञान एक्सिस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्या होते हैं रुद्र अभिषेक, कौन कौन से पदार्थ से रुद्र अभिषेक किया जाता है, रुद्र अभिषेक के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ करना चाहिए रुद्र अभिषेक, रुद्र अभिषेक का समय क्या होता है, रुद्र अभिषेक करने की तिथि क्या होती है, जैसे सवालों के जवाब। क्या होता है रुद्र अभिषेक? रुद्र अभिषेक का अर्थ होता है कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों द्वारा अभिषेक करना। अगर मनुष्य अपने जीवन में किसी विकट परिस्थिति या कोई कष्ट भोग रहा है या कोई मनोकामना हो तो सच्चे मन से आप रुद्र अभिषेक करके देखें। आपके जीवन में जरूर और ज़रूर अभीष्ट लाभ होंगे। ग्रह से संबंधित दोषों और रोगों से भी छुटकारा पाने के लिए आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। सालों में कुछ ऐसी तिथि भी होती है जब रुद्र अभिषेक के बहुत ही विशेष लाभ होते हैं, जैसे सावन सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि। अब हम जानते हैं कि कौन से पदार्थ को इस्तेमाल करने से रुद्र अभिषेक के क्या फायदे होते हैं। पहला है जल। जला अभिषेक करने पर वर्षा होती है। दूसरा है कुशोदन। कुशोदक का अर्थ होता है ऐसा जल जिसमें कुश घास की पत्तियां छोड़ी गई हो। कुशोदक से रुद्र अभिषेक करने पर असाध्य रोगों को शांत किया जा सकता है। तीसरा है दही। दही से रुद्र अभिषेक करने पर भवन, वाहन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चौथा है गन्ने का रस। गन्ने के रस से रुद्र अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पांचवा शहद और घी। शहद और घी से रुद्र अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। छठा है तीर्थ के जल। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थों के जल से अभिषेक किया जाता है। सातवां है इत्र। बीमारियों को नष्ट करने के लिए इत्र मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। आठवां है दुग्ध यानी कि दूध। दूध का अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। रुद्र अभिषेक योग्य तथा विद्वान संतान प्राप्ति के लिए रुद्र अभिषेक किया जाता है। गंगा जल और शीतल जल से रुद्र अभिषेक करने पर बुखार से शांति मिलती है। सहस्त्र मंत्रों का उच्चारण एवं धृत की धारा। वंश का विस्तार करने के लिए सहस्त्रनाम मंत्रों का उच्चारण के साथ निरंतर धृत की धारा से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। दुग्धाभिषेक। दुग्धाभिषेक करने पर प्रमेह रोग की शांति हो जाती है। शक्कर मिले दूध। इस प्रकार के दूध से रुद्र अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाले भी बुद्धिमान होने लगते हैं। सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने पर शत्रु को पराजित करना आसान हो जाता है। सिर्फ शहद से रुद्राभिषेक करने पर पातकों को नष्ट करने की कामना पूर्ण होती है। दूध और घी। आरोग्य प्राप्ति के लिए गाय का दूध और शुद्ध घी इस्तेमाल करें। शक्कर मिश्रित जल। पुत्र की कामना करने वाले लोग भी शक्कर मिले जल से अभिषेक करते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि तांबे के बर्तन में पंचामृत, दही और दूध आदि पदार्थ नहीं डालना चाहिए। तांबे के पात्र में जल का तो अभिषेक अति उत्तम माना जाता है, लेकिन तांबे के पात्र से दूध का संपर्क करने पर वह विष बन जाता है। इसलिए हमें तांबे के पात्र में दूध का अभिषेक कभी भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों कहाँ कहाँ करने चाहिए रुद्र अभिषेक? मंदिर में रुद्र अभिषेक करने। तो दोस्तों अब जानते हैं कहाँ कहाँ करना चाहिए रुद्र अभिषेक। मंदिर में रुद्र अभिषेक करना उत्तम माना गया है। अति उत्तम होगा अगर किसी ज्योतिर्लिंग पर रुद्र अभिषेक किया जाए। ऐसे शिवलिंग जो नदी किनारे या पर्वत पर उपस्थित हो। तिथि को देखते हुए घर पर विराजमान शिवलिंग पर भी रुद्र अभिषेक किया जा सकता है। अगर किसी के पास शिवलिंग नहीं हो तो वह अंगूठे को शिवलिंग मानकर भी अभिषेक कर सकता है।
अब दोस्तों जानते हैं रुद्र अभिषेक का सही समय क्या होता है, रुद्र अभिषेक कब करना चाहिए, यह रुद्र अभिषेक करने की तिथि क्या होती है। हमारे धर्म में किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त और तिथि का बहुत ही महत्व होता है। इस तरह रुद्र अभिषेक के लिए भी योग बनते हैं और इन्हीं योग में अभिषेक करना अति फलदायी होता है। शिवजी की उपस्थिति रुद्र अभिषेक के लिए विशेष महत्व की होती है। रुद्र अभिषेक करने से पहले शिवजी का निवास जरूर देखें, ऐसा नहीं करने पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। शिवजी का मंगलकारी और शुभ निवास कैसे माना जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। वैसे तो हम मानते हैं कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड के कण कण में वास करते हैं, परंतु यह भी एक सत्य है कि महादेव कभी माँ गौरी के साथ कैलाश पर विराजते हैं। ज्योतिषी और विद्वानों का मत है कि महादेव पर रुद्राभिषेक करने का सही समय वही होता है जब भगवान शिवजी का निवास मंगलकारी और शुभ हो। हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को भगवान शिवजी माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिदा, अष्टमी और अमावस्या को भी भगवान शिवजी माँ पार्वती के साथ निवास करते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी को भगवान शिव कैलाशवासी होते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को भी महादेव कैलाशवासी ही होते हैं। कृष्ण पक्ष पंचमी और द्वादशी को शिव शंभु अपने वाहन नंदी पर सवार होकर संपूर्ण जगत में भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी की तिथि को शिवजी अपने वाहन नंदी पर सवार होकर संपूर्ण जगत में वास करते हैं। रुद्र अभिषेक के लिए सभी तिथियों में शिवजी का निवास मंगलकारी होता है। दोस्तों अभी हमने जाना कि शिवजी का निवास मंगलकारी स्थान कहाँ होता है। अब हम जानते हैं कि रुद्र अभिषेक कब नहीं करना चाहिए। पहला, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान महादेव शमशान में समाधिलीन रहते हैं, इसलिए उस दिन रुद्र अभिषेक नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी भगवान शिव शमशान में समाधिलीन रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीय और नवमी को देवों के देव महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में भी भगवान महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं, इसलिए इस दिन भी रुद्र अभिषेक नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को भगवान शिव नटराज रूप धारण करके क्रीड़ा करते हैं, इसलिए इस दिन रुद्र अभिषेक करना वर्जित माना गया है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी भगवान शिव नटराज रूप ही धारण करते हुए व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्रदेव भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इस दिन रुद्र अभिषेक नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को रुद्रदेव भोजन ग्रहण में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस दिन भी रुद्र अभिषेक नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ज्ञान एक्सिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।